अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कबाब की हांडी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल एज़ इट इज़ बनाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी यहाँ पे आपको कुछ मिसाले नज़र आ रहे होंगे, तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी का लिया है। यहाँ पे और लिया है प्याज मैंने मीडियम साइज़ की ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया और इसका पानी निकाल लिया है। पानी लाजमी निकालना है क्योंकि इसके कबाब बनने हैं, तो इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना। ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। उसके बाद सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। नमक जो है हस्बे ज़ायका लिया है और घी मैंने मेल्ट करके ऐड करना है। कोशिश करिएगा आप घी ही यूज़ करें क्योंकि इससे बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनते हैं। लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून लिया है, थोड़ा स्पाइसी हमें कबाब को करना है। और बोनलेस जो चिकन है वो हमने लिया है तकरीबन 1 किलो। ठीक है, बोनलेस चिकन 1 किलो है, इसके हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं और ब्रेड क्रम्स यूज़ होने हैं, तो वो आगे चल के आपको बताऊंगी कि कितने यूज़ होने हैं। यहाँ पे अब जो बोनलेस चिकन है उसको मैंने अच्छे तरीके से क्या किया है, ग्राइंड कर लिया है। व्यूवर्स, इसका एक एक कहते हैं ना रेशा बना लेना है, इस तरह से हमने इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल कीमे की तरह। तो अब क्या करना है जी, अब इसमें हमने सबसे पहले हल्दी डाल देनी है। जितने भी खुश्क मसाले हैं वो हमने सारे डाल देने हैं। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि जो काली मिर्च है उसका भी 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देना है। जो अनियन हमने पानी निकाला हुआ है इसका, वो हमने ऐड कर दी है। मीडियम साइज़ की बारीक चॉप करके प्याज का पानी इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे नमक हस्बे ज़ायका इसके मुताबिक ऐड करना है, जितना आपके पास बोनलेस चिकन हो। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाए। यहाँ पे अब क्या हमने ऐड कर दिया, ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया, काली मिर्च भी ऐड कर दी, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया। लाल मिर्च पाउडर भी आपकी चॉइस है, आप जितना स्पाइसी करना चाहते हैं उतना ऐड करें। यहाँ पे अब क्या किया, खुशक धनिया पाउडर ऐड करना है। पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार बाज़ार जैसा बिल्कुल टेस्ट आने वाला है कबाब का। घी मेल्ट किया हुआ है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून थे, वो ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, 1 मैंने छोटी कटोरी वो ऐड की है ब्रेड क्रम्स की। इसके बाद हम थोड़ा से और क्रम्स ऐड करेंगे, लेकिन एंड पे जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जी, तो व्यूवर्स देखें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन आप यकीन करें कि आप बाज़ार से इतनी महंगी ये कढ़ाई खाते हैं, उसकी बजाय आप घर में ये ट्राई करें। आप यकीन करें, बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई बनती है कबाब की। तो आपने आगे आगे चल के देखना है कितनी आसानी से हमने ये कढ़ाई बना ली। अब ब्रेड क्रम्स मैंने हाफ़ कटोरी और ऐड कर दी थी और मसाले को अच्छे तरीके से यहाँ पे ये देखें एक जान करके इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा-सा हमने 2 से 3 मिनट स्टे दिया। स्टे देने के बाद ताकि वो मसाला अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पे एक प्लेट ली है और आपको नज़र आ रहा होगा एक पाइप। जी, तो अगर आपके पास पाइप नहीं है तो कोई भी बारीक पेंसिल है, तो उस पे आप इसको कबाब को शेप दे लें। तो ये देखिए, हम लंबे कबाब की इसको शेप देंगे। ये देखिए कितना इजीली ये कबाब बन गया है। पेंसिल के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए, हमने सारे कबाब इजीली इसी तरह ही बना लेने हैं। एक साइज़ का मैं सबको बना लूँगी। तो देखिए व्यूवर्स, आसान सी ये रेसिपी है कबाब हांडी की। आप यकीन करें कि आप चिकन तो ट्राई करते ही हैं, वाइट कढ़ाई भी ट्राई करते हैं, लेकिन आपने अगर कबाब हांडी नहीं ना ट्राई की कभी, तो ज़रूर ये ट्राई करें। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, कोई गेस्ट आपके हाथ से खा जाएगा तो आप दोबारा बनाने की ज़रूर चाह रखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें,
ये देखें, अब मैंने इसको दोबारा यही कबाब बनाने के लिए देखें इसी तरह से हमने सारे बना लेने हैं, बहुत ही आसान तरीके से हाथ की मदद से। ये देखें माशाल्लाह से सारे यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। इनको थोड़ा सा फ्रीज़र में रखेंगे, 5 से 7 मिनट इसको स्टे देंगे ताकि ये थोड़े से स्टेबल हो जाए। उसके बाद हमने इसको फ्राई पैन ले लिया, फ्राई पैन में ऑयल डाल लिया। ऑयल को डीप हीट नहीं बल्कि थोड़ा सा हमने हीट अप करना है। फ्लेम मीडियम टू स्लो रखनी है क्योंकि हमने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इनमें कच्चापन ना रह जाए, इसलिए हमने स्लो फ्लेम पे इसको। ये देखें 2 मिनट गुजर चुके थे। 2 मिनट के बाद एक साइड को फ्राई किया, 2 मिनट दूसरी साइड को, इस तरह से 2 मिनट्स का स्टे देके मैं सारी साइड्स को फ्राई करती जाऊंगी। ये देखिए प्यारा सा खुशबूदार सा कलर आ रहा है। आप यकीन करें बिल्कुल बाज़ार में जैसे आप कबाब ट्राई करते हैं ना, सेम वैसे ही ये कबाब बनने वाले हैं। ब्रेड क्रम्स जो हमने डाले हैं वो इसको जोड़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा उसमें टेस्ट आने वाला है ब्रेड क्रम्स का। तो अगर आपने कीमे में, चिकन में कभी भी क्रम्स नहीं ऐड किए तो आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जायका ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पे आप फ्लेम कर देते हैं ऑफ और यहाँ पे सारे कबाब तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम करते हैं साइड पे पैन को। देखें कितने इजीली हमने ये कबाब बना लिए और माशाल्लाह से देखें 1 किलो के कितने ज़्यादा बन गए हैं। तो अगर आप चाहें तो हाफ़ केजी के भी बना सकते हैं, और अगर हाफ़ केजी बना रहे हैं तो 1 कटोरी ऐड करिएगा ब्रेड क्रम्स की, ज़्यादा नहीं। मेन स्टेप जो है बिल्कुल एज़ इट इज़ आपको ढाबे जैसा जायका चाहिए तो आपने क्या करना है जी, कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई में कोई भी फॉइल पेपर रख के उसके अंदर आपने कोयला रखना है। कोयले को इसको दम दे देना है। कोयले के साथ थोड़ा सा इसके ऊपर मैं ऑयल करूँगी। यहाँ पे ये देखें इसको दम दे देना है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको कवर रखना है। 5 मिनट के बाद ये देखिएगा कितना प्यारा सा धुएं का टेस्ट जो है, कोयले का टेस्ट जो है वो सारा हमारे कबाब में ऐड हो जाएगा। 5 मिनट यहाँ गुजर चुके थे और यहाँ पे आप यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है जी, कढ़ाई लेनी है। अब इसकी ग्रेवी हमने तैयार करनी है। वो किस तरह से, वो सिंपली जिस तरह हम हांडी बनाते हैं और कुछ नहीं इसमें जाना है। यहाँ पे ऑयल ले लिया, तकरीबन 1 प्याली ऑयल लिया है। उसके अंदर क्या डाल लिया मैंने, प्याज चॉप की हुई। इसका पानी व्यूअर्स हमने नहीं निकालना, ये याद रखिएगा। इसके बाद हमने लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का दोबारा से 1 टेबलस्पून ऐड किया। उसके बाद उसको भून लिया अच्छे तरीके से। भूनने के बाद क्या किया, 3 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए। और अब इसमें जाएगा जी हस्बे जायका जो भी मिसाले हैं, नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च पाउडर है, वो हस्बे जायका हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्योंकि हमने कबाब में भी मिसाले ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ पे मिसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हमने एक एक करके कबाब ऐड कर देने हैं। देखिए प्यारा सा खुशबूदार सा जायका तो अभी से आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे ये देखिए कबाब को मिसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मेन पार्ट जो जायका हमारा दोबाला करने वाला है वो है दही। दही मैंने इसमें डाला और इसको कवर कर दिया तकरीबन 5 मिनट स्लो फ्लेम पे। व्यूअर्स बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है क्योंकि आपको पता है ग्रेवी भी तैयार है और कबाब भी हमारे फ्राई हुए हैं। तो यहाँ पे अब मैंने दही अच्छे से मिक्स होने के बाद घी बाहर आना शुरू हो गया था सालन से। तो अब इसके दौरान हमने क्या किया जी, मैंने क्रीम फ्रेश ऐड की है जो कि मैंने 2 टेबलस्पून ऐड की है। इसके बाद क्रीम मिक्स कर दी और गरम मसाले का 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया और धनिया डाल दिया। यहाँ पे ये देखें फाइनल लुक इसकी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखें कितना मज़ेदार सा इसका जायका आया है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना नहीं भूलना कि आपको ये मेरी रेसिपी आज की कैसी लगी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए व्यूअर्स दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।